भगवान ने हमें उसकी इमेज में बनाया है, तो वो किसी को भी उसने कम या किसी को भी ज्यादा नहीं बनाया है। और मैं इस बात में फर्म बिलीव करता हूँ। सबसे बड़ी बात यही है कि जब तक हम सब में समानता का भाव रखेंगे तभी ये दुनिया आगे बढ़ सकती है। अगर हमने कभी भी, बेसिकली हम सबके सिर्फ डिपार्टमेंट अलग अलग हैं, है ना, वी ऑल हैव द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। बस समझना इतनी सी बात को है हमें अपने आप के लिए, है ना, क्या चीज हम समझना चाहते हैं कि हम क्या हैं, हमारी खुद की जीवन क्या है, हमारा खुद का उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है लाइफ का। मैं आपको कभी कभी मैं लोगों से मिलता हूँ और लोग मेरे से पूछते हैं कि मैं अपनी लाइफ का पर्पस कैसे फाइंड करूं। तो मैं आपको सही बताऊं, पर्पसेस वो नहीं होते जो हम ये सोचते हैं कि हम किसी प्रोफेशन में चले जाएंगे। कोई सोचता है कि मैं आर्ट में चला जाऊंगा, कोई सोचता है मैं साइंस में चला जाऊंगा, कोई सोचता है मैं कॉमर्स में चला जाऊंगा, कोई सोचता है कि मैं इकोनॉमिस्ट बन जाऊंगा, कोई सोचता है मैं बिजनेसमैन बन जाऊंगा। लेकिन पता है लाइफ का पर्पस क्या है, रियल पर्पस क्या है? क्रिएटिविटी इज द पर्पस। लाइफ का सिर्फ एक ही पर्पस है जिसका नाम है क्रिएटिविटी। हम हर रोज अपनी लाइफ क्रिएट करते हैं और सिर्फ हम ही क्रिएट करते हैं। मैं आज आपके साथ जो बात करूंगा ये मेरे 30 सालों का अनुभव है। मैं 30 सालों से राजयोगा मेडिटेशन कर रहा हूँ। जब मैं मात्र 14 वर्ष का था तब मैं इस संस्था से जुड़ गया था और मैंने अपना सारा जीवन ही समर्पित किया है इसके लिए, है ना। मुझे कोई ऐसा नहीं है शादी करनी है या परिवार बसाना है, मेरी फुल लाइफ डेडिकेट है गॉड के लिए। मैं आज जो भी कमाई करता हूँ, जो भी पैसे कमाता हूँ, जो चीजें करता हूँ, सिर्फ अपनी माता पिता की सेवा करता हूँ। और मैं मेरा मकसद यही है कि उनकी सेवा करूं और ईश्वर की सेवा करूं, अर्थात हर किसी अपने भाई की सेवा करूं। मेरे लिए पूरी मानव जाति, पूरी वसुधा मेरा कुटुंब है। और दैट्स वाई मैं कभी भी इस चीज को नहीं फील करता हूँ कि कोई मुझसे आगे निकल जाएगा, कोई मुझसे पीछे निकल जाएगा। मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता है। मेरे लिए मैटर करता है क्या मैं किसी के काम आ जाऊंगा, है ना। मैं एक ऐसा पेड़ बनना चाहता हूँ जिस पेड़ के फल कोई भी खा सकता है, जिसके ऊपर किसी का नाम नहीं लिखा होता है। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब हमारी लाइफ ऐसी होती है ना, आप चेक करना, एक बहुत गहरी सी बात मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। हम सब देने के लिए पैदा हुए हैं, लेने के लिए नहीं। लेकिन हम ना लेने वाले बन गए। आप अपने आप से एक सवाल पूछ के देखें, हमारा शरीर प्रकृति के 5 तत्वों से बना है। उन तत्वों में से एक भी तत्व का नाम बताइए आप, जिस तत्व ने को आप कुछ देते हो। क्या आपने कभी पृथ्वी को कुछ दिया है? क्या आपने जल को कुछ दिया है? क्या आपने अग्नि आकाश वायु को कुछ दिया है? नहीं, सिर्फ आपने लिया है। सोचो भगवान ने हमारा ये शरीर प्रकृति के 5 तत्वों का क्यों बनाया होगा? सिर्फ देने के लिए। और आप चेक करना, आपकी जिंदगी में दर्द तब तब है जब जब आप लेते हो। जब जब आप देते हो आपके जीवन में दर्द है ही नहीं। आप चेक कर लीजिए इस बात को, है ना। दैट्स ब्यूटीफुल थिंग। तो हमें समझना पड़ेगा अपनी लाइफ के अंदर, ये बहुत छोटी सी चीज है। कभी कभी क्या होता है, मैं एमवे बिजनेस में देखता हूँ, सम पीपल कम्पीट अलॉट, मुझे इससे आगे निकलना है, मुझे इससे पहले ये बन जाना है, मुझे उससे पहले वो बन जाना है। मेरा लाइफ में एक मैसेज है आपको, नेवर कम्पीट विद एनीवन, ओनली कम्पीट विद योरसेल्फ। लाइफ में केवल खुद से कंपटीशन करो, दुनिया में किसी से कंपटीशन मत करो, वरना स्ट्रेस्ड हो जाओगे, एंजाइटी के शिकार हो जाओगे, वरी और डिप्रेशन के शिकार हो जाओगे। दूसरों से की गई तुलना जीवन में आपको दुख की ओर ले जाती है। ये आप जीवन में याद रखना लाइफ में। इसलिए मुझे राज शाह का एक स्टेटमेंट हमेशा याद रहता है। मैंने बहुत पहले उनका एक स्टेटमेंट सुना था, माइंड योर बिजनेस, माइंड योर बिजनेस, नेवर इंटरफियर विद अदर्स। केवल अपने काम पे ध्यान दो। वो क्या कर रहा है, वो कैसे कर रहा है, वो क्यों करेगा। इतना ब्यूटीफुल सिद्धांत है हमारे एमवे बिजनेस के अंदर, नेवर क्रॉस लाइनिंग। नेवर क्रॉस लाइनिंग का मतलब क्या है? नेवर क्रॉस का मतलब ही ये है कि दूसरों को देखना बंद करो, आप अपने पोटेंशियल के साथ जस्टिफाई करो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमें तो लगता है कि नहीं नहीं वो आगे जा रहा है, मुझे उससे अच्छा करना है, मुझे उससे बेहतर करना है। आपको किसी से बेहतर नहीं करना है, आपको खुद से बेहतर बनना है रोज। एवरी डे यू फील कि आज क्या मैं कल से बेहतर हूं, आने वाले कल में क्या मैं आज से बेहतर हो जाऊंगा, क्या मेरी प्लानिंग ऐसी है। आप देखना जिंदगी सुकून से भर जाएगी आपकी। आप मुझे बताइए, कभी साधन हमें सुख दे सकते हैं क्या? साधन सिर्फ सुविधा दे सकते हैं, है ना। लाइफ का एक प्रिंसिपल है, पीपल थिंक कि बहुत सारा पैसा होगा तो मेरी सिक्योरिटी हो जाएगी। एक्चुअली मनी क्रिएट इनसिक्योरिटी, नॉट सिक्योरिटी, है ना। लोगों को पता ही नहीं है कि मनी से कभी सिक्योरिटी नहीं होती है। मनी कंपैरिजन लेकर के आती है। मनी कमाना बुरी बात नहीं है, मेरी मैसेज समझिएगा। कभी लोग मुझे गलत समझ लेते हैं,
मैं तो इस पक्ष में हूं कि आपके पास दुनिया की सबसे ज्यादा मनी होना चाहिए विद अ लॉट ऑफ करेक्टर। क्योंकि जो पैसा होता है, लक्ष्मी जब आती है दो तरह से आती है, एक बार उल्लू पे सवार होके आती है, एक बार हंस पे सवार होके आती है। और जब वो हंस पे सवार होके आती है तो आपका जीवन सुकून से भर देती है, और जब वो उल्लू पे सवार होके आती है तो आपका चरित्र खा जाती है। तो आपको लाइफ में ये समझना है कि आप लक्ष्मी कैसे कमा रहे हो, है ना, हाउ यू मेक इट। और एमवे बिजनेस मुझे पसंद ही इसलिए है ना, यहाँ पे सबसे बढ़िया बात ही है सिद्धांत। अभी वो भाई बता रहे थे, कितना अच्छा उन्होंने बताया है। दुनिया में अकेला बिजनेस है जिसके फंडामेंटल्स चार है: फ्रीडम, फैमिली, होप, रिवार्ड। आप चारों को देखो, चारों डिवाइन। आजादी डिवाइन है क्योंकि वी ऑल आर द सोल्स, नॉट द बॉडीज। ये बॉडी तो यहीं रह जाएगी, इसको कोई जला देगा, दफना देगा, लेकिन सोल अजर है, अमर है, अविनाशी है। आप अपने आप से पूछ के देखो, आप वो सोल हो, आप वो प्योर बीइंग हो। तो ये आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो उसे आजादी पसंद है, बंधन नहीं। लेकिन आजादी का मतलब लापरवाही नहीं है, आजादी का मतलब मर्यादा है। फ्रीडम विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, फ्रीडम नीड्स लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक पतंग तभी तक आसमान में उड़ती है जब तक उसकी डोर किसी के हाथ में होती है। अगर डोर छोड़ दी जाए तो ऊपर जाने के बजाय नीचे आ जाएगी। यही रोल होता है इस बिजनेस में आपके अपलाइन मेंटोर का, आपके अपलाइन का। आपका सबमिशन किसी को आगे होना आपको दासता का अनुभव नहीं कराता, बल्कि आपको स्ट्रेंथ का अनुभव कराता है कि कोई है जो आपकी केयर कर रहा है। दे आर द डायमंड्स इन द बिजनेस। एंड डायमंड एक ऐसा लेवल हो जाता है कि आदमी घिस घिस के इतना अच्छा हो जाता है, वो अपने चरित्र को इतना निखार लेता है कि उसमें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो केयरिंग एटीट्यूड डेवलप हो जाता है। एम आई राइट और रॉन्ग? मैं जो बात कर रहा हूँ सेंसेबल है ना? सो अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली व्हाट वी आर डूइंग एंड व्हाट वी वांट टू डू। हम कर क्या रहे हैं और हम करना भी क्या चाहते हैं, उसके बीच के अंतर को हमें समझना पड़ेगा। वही बताएगा कि आपका वैल्यू सिस्टम क्या है ना? तो फ्रीडम की बात करते हैं, फैमिली की बात करता है बिजनेस। पता है, परिवार ना होते तो हम कभी क्रिएटिव ना होते। मेरा एक मैसेज है आप सबके लिए, लिख लो आप: कर्म और संबंध जीवन में आपको क्रिएटिव रखते हैं। जिस दिन कर्म और संबंध खत्म हो जाएगा, आपकी क्रिएटिविटी नष्ट हो जाएगी। यू नेवर बी क्रिएटिव। आप कभी क्रिएटिव रह नहीं सकते। आप चेक कर लो, आप जिंदगी में डिफिकल्ट रिलेशंस के साथ डील करना सीख जाओ तो आपकी जिंदगी में गुणों की भरमार हो जाएगी, आपका चरित्र महान बन जाएगा। लोग अगर आपके सदा पक्ष में रहते हैं तो आप कमजोर होते हैं, जब लोग आपके विपरीत होते हैं तो आप वो आर्ट और वो स्किल सीखते हैं कि कैसे आप डिफरेंट लोगों को, डिफिकल्ट लोगों को क्रैक करके, कन्वर्ट करके उन्हें एक पॉजिटिव एनवायरमेंट में चेंज कर सकें। एम आई राइट और रॉन्ग? अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। एंड लाइफ में आपको समझना पड़ेगा कि वर्क एथिक्स इस बात से पता नहीं चलते कि आप किसी काम को करने में कितने इजी हैं, लेकिन वर्क एथिक्स बात से पता चलते हैं कि आप डिफिकल्ट काम को भी कितना आसान फील करा सकते हैं। सवाल ये नहीं है कि आप कितना कठिन काम कर रहे हैं, सवाल ये कि आप कितने कठिन काम को कितने इजी मेथड से कर रहे हैं और उसे डुप्लीकेबल बना रहे हैं। दिस इज द मैसेज ऑफ एमवे बिजनेस कि आप डुप्लीकेबल कॉन्सेप्ट के अंदर हैं। आप यूनिक बनने का प्रयास ना करें, आप डुप्लीकेबल बनने का प्रयास करें। आप कितना इजीली डुप्लीकेट होंगे इस बिजनेस के अंदर, उतना बड़ा व्यापार होगा आपका इस दुनिया के अंदर, है ना? मैं क्यों डॉक्टर ब्रैच को बहुत पसंद करता हूं? बिकॉज डॉक्टर ब्रैच प्रिंसिपल्स इज, है ना, बी इजी, बिकॉज इट इज वेरी सिंपल टू बी डिफिकल्ट बट वेरी डिफिकल्ट टू बी सिंपल। लाइफ में कठिन बनना बड़ा आसान है, लेकिन आसान बनना बड़ा कठिन है ना? जिंदगी में आप आसान कब बन सकते हो? जब आप में दातापन होगा। सिर्फ देना सीखो। एमवे बिजनेस का प्रिंसिपल ही है, क्या कहता है एमवे बिजनेस? हेल्प अदर्स टू हेल्प योरसेल्फ। दूसरों की मदद करोगे तो आपकी मदद अपने आप हो जाएगी। किसी के जीवन में खुशियां लेकर के आओगे तो आपका जीवन खुशियों से महान बन जाएगा। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस बिजनेस। अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस बिजनेस, understand the potential of this business. Never share the project of business, but share the potential of the business. I always say STP is not the sharing the plan, but STP means show the potential of this business. Understand very carefully. Am I right or wrong? Some people shows only the money in the business. I never. I always show the positivity of the business. Because life में साधन सिर्फ सुविधा दे सकते हैं, लेकिन जो वैल्यू सिस्टम होता है ना, वो संबंध बनाता है। बिकॉज दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट द रिलेशनशिप। ये बिजनेस रिश्तों के बारे में है, और रिश्ते साधनों से नहीं, साधना से बनते हैं। जीवन में आपकी साधना क्या है? जीवन में आप में त्याग कितना है? जीवन में आप में सहयोग करने की भावना कितनी है? इट विल मेक यू और इट कैन ब्रेक यू। अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। आपको समझना पड़ेगा, रिश्तों की नींव बातचीत है, लेकिन बातचीत की नींव भावना है, मानवीयता है।
है ना। मैं इस बात में बहुत फर्म बिलीव करता हूं। आपके जीवन में भाव जितने सुंदर होंगे, याद रखना, प्रॉब्लम इज नॉट अ प्रॉब्लम बट द इंटेंशन बिहाइंड प्रॉब्लम इज अ बिग प्रॉब्लम। दुनिया में समस्या कुछ है ही नहीं, उस समस्या के विषय में आपकी सोच समस्या है, आपकी वो भावनाएं समस्या हैं। लाइफ में जब भी कभी आपको हराएंगी वो आपकी भावनाएं होंगी, और जब भी जिताएंगी वो भी आपकी भावनाएं होंगी। तो आपके भाव और भावनाओं को आप कैसे डिजाइन करते हैं, हाउ यू रीप्रोग्राम योर माइंड, जिसके लिए मैं हमेशा लोगों से बोलता हूं एक किताब जरूर पढ़ो, व्हाट टू से व्हेन यू टॉक टू योरसेल्फ, बाय शैड हेल्वेस्ट्रेटर। 25 साल का थीसिस है उस इंसान का, जो सिखाता है आपको लाइफ में क्या कहें जब स्वयं से बातें करें। एक इंसान दूसरों से बात करते समय मैनिपुलेटेड होता है, पॉजिटिव होता है, बट वो कभी भी ये चेक करके देखे जब वो खुद से बात करता है तो क्या बात करता है। यदि जिंदगी में आप अपनी असफलताओं के बारे में बात करते हैं, यदि जिंदगी में सिर्फ आप अपने रोने रोते रहते हैं, यदि जिंदगी में आप सिर्फ कठिनाइयों की बातें करते हैं, इट मीन्स आप एक आराम पसंद इंसान है, और एक आराम पसंद इंसान कभी जीवन में महान नहीं बनता है। लाइफ में यदि आप अपनी मुश्किलों के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान मुश्किलों को हटा दो, तो आप एक कमजोर मानसिकता के प्राणी हैं। लेकिन अगर आप भगवान से प्रार्थना करते हैं भगवान मुश्किलों को बढ़ा दो पर उन्हें सामना करने की स्ट्रेंथ के लिए मेरा मार्गदर्शन कर दो, तब आप एक महान व्यक्ति बनते हैं। याद करो अर्जुन को, वो महाभारत के लिए वो गीता ज्ञान को याद करो कि किस तरीके से उस चीज को दिखाया गया है वहां पर। वो हम सबके जीवन की कहानी है, वो कुरुक्षेत्र की कहानी नहीं है, वो कर्म क्षेत्र की कहानी है। और मुझे अपने आप से पूछना है कि मैं अपने कर्म क्षेत्र का अर्जुन हूं, और क्या भगवान मेरा मार्गदर्शन करने को तैयार होंगे। लेकिन वो मेरा मार्गदर्शन कब करेंगे, जब मैं कठिनाइयों को कम करने की बात कहूंगा, या मैं कठिनाइयों के लिए खुद को तैयार करने की बात कहूंगा। आपको अंडरस्टैंड करना है, योर मेंटोर, योर अपलाइन, रियली वो दिन रात सोचता है कि कैसे वो आपकी जिंदगी के अंदर खुशियां लेकर के आ जाए। वो दिन रात इसी बात के बारे में सोचता है कि मैं अपने डाउनलाइन के लिए ऐसा क्या कर दूं कि वो सक्सेसफुल हो जाए, वो जल्दी से प्लान। मैं सच बता रहा हूं, मैं परमात्मा से रोज अपने हर टीम मेंबर के लिए नहीं, मैं तो अपने हर क्रॉस लाइन के लिए भी प्रार्थना करता हूं, भगवान जो भी इस बिजनेस के अंदर मेहनत कर रहा है वो महान बन जाए। क्योंकि जब भी वो महान बनेगा तेरी दुनिया को सुंदर बनाने में उसका रोल होगा। मेरे लिए केवल मेरी टीम मेरे भाई नहीं है, मेरे लिए पूरी मानव जाति, पूरी धरा, पूरी आत्माएं, सभी मेरे भाई है। एंड आई ऑलवेज रियली प्रे टू ईच एंड एवरी वन। मैं हमेशा हर रोज पूरी मानव जाति के लिए प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर सभी को गुणवान बनाओ, चरित्रवान बनाओ। मैं ये प्रार्थना नहीं करता कि उसे घर को धन से भर दो, मैं कभी प्रार्थना नहीं करता कि उनकी जिंदगी में पैसा ला दो, उनके शरीरों को ज्यादा अच्छा कर दो। आई एम सॉरी, मैं आई ऑलवेज प्रे फॉर द करेक्टर, बिकॉज आई नो if they have character they can achieve everything and anything in the world. लाइफ में जब भी आपको हराएगा आपका चरित्र हराएगा, चरित्र आ जाएगा तो चीजें अपने आप आ जाएंगी, क्योंकि चीजें चरित्र के चरणों में झुक जाती है। याद करो जब कोई ऋषि किस जंगल में तपस्या करता है तो राजा भी उसके चरणों में जाकर झुक जाता है। राजा बड़ा नहीं है, ऋषि बड़ा है। और मैं इस बिजनेस को बिल्कुल ऐसे ही देखता हूं, दिस अ पीपल्स बिजनेस। ये रिश्तों का बिजनेस है, ये लोगों का बिजनेस है, ये चीजों का बिजनेस नहीं है। सो डोंट गेट अपसेट, और कभी भी खुद को मैनिपुलेट मत करो दोस्तों, मेरा ये मैसेज है आप सबको। लाइफ में यदि कंपटीशन के शिकार बनोगे, कंपेरिजन के शिकार बनोगे, तो ईर्ष्या के शिकार बनोगे, और ईर्ष्या आपको खा जाएगी। जिंदगी में सबकी मदद करो। जब सबकी मदद करोगे ना तो भगवान देख रहा है, वो आपकी मदद इतनी करेगा जिसकी कभी आपने कल्पना तक नहीं की होगी, क्योंकि इस भगवान के सिद्धांत है, ये किसी इंसान के सिद्धांत नहीं। मुझे एमवे बिजनेस पसंद इसलिए, सच बताऊं तो एमवे बिजनेस को हम सब लोगों के स्वार्थ ने कहीं ना कहीं बहुत हर्ट किया है ना। हम पिछले काफी दौर से इन सब चीजों से गुजरे हैं, लोगों को पता भी ये चीजें भी हैं। मैं कोई चीज को ऐसी बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैंने भी वो सब कुछ देखा है। वो क्यों हुआ, क्योंकि जब लोगों के पास पैसे आते हैं तो वो काफी कुछ पैसा कॉन्शियस हो जाते हैं, वो साधन कॉन्शियस हो जाते हैं, वो अचीवमेंट कॉन्शियस हो जाते हैं। मैं आज आपको एक और मैसेज जरूर देना चाहूंगा, लाइफ में नेवर अप्रिशिएट द अचीवमेंट ऑफ एनीवन। कभी भी लाइफ में किसी के अचीवमेंट को अप्रिशिएट मत कीजिए, अदरवाइज यू मेक देम इगोइस्टिक एंड अप्रिशिएटिव कॉन्शियस। बहुत बुरी चीज होती है, क्योंकि एप्रिशिएशन एक दिन मिलता है, उसके प्रोसेस को अप्रिशिएट कीजिए, उस अचीवमेंट डे को अप्रिशिएट मत कीजिए। लेकिन ये सब कुछ उल्टा है हमारे यहाँ, बचपन से आदत पड़ जाती है, बेटा तुमने तो कमाल कर दिया 98% नंबर ला करके। बेटे ने वो 98% नंबर से कमाल नहीं किया है, बेटे ने कमाल उस दिन शुरू कर दिया था जिस दिन वो लगन वाला व्यक्ति बन गया था, जिस दिन वो डिसिप्लिन्ड हो गया था, जिस दिन वो डिटरमाइंड हो गया था, जिस दिन वो एथिकल हो गया था, जिस दिन उसके वर्क एथिक सॉलिड हो गए थे। एम आई राइट और रॉन्ग? याद रखना, जीवन में आपको वैल्यू सक्सेसफुल बनाती है। गोल तब पूरे होते हैं जब उसमें वैल्यू ऐड होती है।
इसीलिए सक्सेस को जर्नी कहा गया है, डेस्टिनेशन नहीं। बट हम डेस्टिनेशन को अप्रिशिएट करते हैं, जर्नी को नहीं, और इसीलिए दुनिया में कोई अपनी जर्नी को एंजॉय नहीं कर रहा है। जिस दिन हम जर्नी को अप्रिशिएट करना स्टार्ट कर देंगे, उस दिन ये दुनिया बदल जाएगी। कभी भी अपने बच्चों के अचीवमेंट को अप्रिशिएट मत कीजिए, उनके उनके उस प्रोसेस को। बेटा तुम्हारी मेहनत रंग लाई है, बेटा तुम्हारा अनुशासन रंग लाया है, बेटा तुम्हारी लगन में मगन रहने की स्थिति रंग लेकर के आई है ना, तुम्हारी सच्चाई रंग लेकर के आई है, तुम्हारा फोकस रंग लेकर के आया है। अब उसे समझ में आ जाएगा ये रंग लाता है तो मुझे इसी पे ध्यान देना है, क्योंकि हर किसी को अपनी जिंदगी में रंग पसंद है। ऐसे मैं एमवे बिजनेस के लिए बोलता हूं, परसेंटेज मत देखो, लेवल्स मत देखो, देखो तो प्रोसेस देखो। जिसने प्रोसेस को देखा है वो राइट वे में अचीवर बना है, उसने दुनिया में किसी के आगे फिर जाकर के उसे कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ या ना? एंड द डेफिनेशन ऑफ लाइफ इन वन वर्ड इज टाइम। जीवन कुछ नहीं है, सिर्फ समय है। आपके एक डेथ डेट, एक बर्थ डेट है, दोनों के बीच का टाइम आपको मिला है। उस टाइम के साथ आप क्या करेंगे, उसी कहानी बनेगी। सो अगर मैं आपका टाइम ले रहा हूं तो उस टाइम की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे सर पे है, और मुझे वो टाइम में ऐसा कुछ मेरे से भगवान कराना, ताकि जो भी कुछ मैं बोलूं वो उनके जीवन में कुछ वैल्यू ऐड कर जाए। आपको लगता है कि जो प्रिंसिपल्स मैं बात कर रहा हूं, अगर इन प्रिंसिपल्स पे आप लाइफ जिएंगे तो आपकी जिंदगी में कुछ खुशियां आएंगी, एंड यू विल फील हैप्पी एंड कंटेंटेड। Yes, sir, definitely. सो दैट्स इंपॉर्टेंट, दैट्स इंपॉर्टेंट। सो सबसे बड़ी चीज है, और लाइफ आपको ऐसा बनना है ना, तो इसके लिए एक बहुत अच्छी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। लक की डेफिनेशन याद रखना जीवन में। लक कुछ होता नहीं है, भगवान लक क्रिएट नहीं करता है, हम खुद क्रिएट करते हैं। इसे लक की डेफिनेशन है लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज। एल फॉर लेबर, यू फॉर अंडर, सी फॉर करेक्ट, के फॉर नॉलेज। लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज। सही ज्ञान के अंतर्गत की गई मेहनत ही आपके भाग्य का निर्माण करती है। सही ज्ञान के अंतर्गत। अब सही ज्ञान क्या है? हमारे बुक्स हैं, हमारे सीडीज हैं, हमारे ये मीटिंग्स है ना। आपके लिए बुक्स क्या करती हैं? बुक्स ट्रांसफॉर्म योर करेक्टर। बुक्स एक अच्छे मित्र होते हैं जो आपसे बात करते हैं और आपकी ईगो को हर्ट करे बिना आपको बता देते हैं कि आप किस दिशा में सही और किस दिशा में गलत सोच रहे हैं। सीडीज क्या करते हैं? दे चेंज योर स्पीच पैटर्न, बिकॉज आपके मुख से क्या निकलने वाला है। रतन निकलेंगे तो रतन मिलेंगे, बहुत सिंपल स्टेटमेंट है। मुख से रतन निकलेंगे तो रतन मिलेंगे, डायमंड्स निकलेंगे तो डायमंड्स मिलेंगे, है ना। तो इसीलिए हमारे 3 पावर्स में से एक पावर है स्पीक व्हाट यू वांट, नेवर स्पीक व्हाट यू हैव और व्हाट यू डोंट वांट, ऑलवेज स्पीक पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? केवल अपने लिए नहीं, सबके लिए। अगर आप कभी कभी अपने लिए पॉजिटिव, दूसरों के लिए नेगेटिव बोलते हो तो आप सदा नेगेटिव ही हो। और याद रखिए, दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है उसके लिए तो गड्ढे अपने आप ही खुद जाते हैं। सो लाइफ में आप क्या बोलने वाले हो, इट ऑल अप टू यू, ऑल एंड ऑल अप टू ओनली यू। ठीक है, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुझे समझना पड़ेगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, कैसे बात कर रहा हूँ, है ना। सो नॉलेज पर डिपेंड करता है। और नॉलेज क्या किससे मिली? तो दूसरी नॉलेज मुझे सीडीज से मिलेगी, है ना। ग्रेट स्पीकर्स को सुनिए, इतना अच्छा गुरुकुल है एमवे का, क्या डायमंड्स है। आप सुनते जाइए तो आपका पूरा थॉट प्रोसेस ही चेंज हो जाएगा अबाउट द लाइफ एंड अबाउट एवरीथिंग एंड फैमिली। एंड द फाइनल थिंग इज मीटिंग्स। मीटिंग्स टीच यू पर्सनैलिटी। जब आप हाव भाव देखते हो, बॉडी लैंग्वेज देखते हो। आपको पता है लाइफ में कम्युनिकेशन के 2 मीडिया होते हैं, एक वर्बल, एक नॉन वर्बल। वर्बल प्लेज ओनली 7% रोल इन योर लाइफ, बट नॉन वर्बल प्लेज 93% इन योर लाइफ। तो आप जब बॉडी लैंग्वेज देखते हो और आप बॉडी लैंग्वेज लर्न करते हो तो आपकी बॉडी लैंग्वेज दूसरों से बात करती है। नाउ यू थिंक अबाउट कि आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को कैसा बनाना चाहते हो। बस मेरा एक ही मैसेज आप सबके लिए है, आंखों से अच्छा देखो, कानों से अच्छा सुनो, अच्छा लिटरेचर पढ़ो, ऑनलाइन ऑफलाइन अच्छी संगत करो। अब अच्छे का मतलब क्या है? विच लीड योर एम, आपकी जिंदगी के लक्ष्य की ओर जो लेकर के जाए वही अच्छा है। और 3 लॉज से हम सब बंधे हुए हैं, बस इन लॉज को आप फॉलो करिए। पहला लॉ है सोशल लॉज, दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, और तीसरा है स्पिरिचुअल लॉ, आध्यात्मिक नियम। ये पूरी दुनिया 3 नियमों से बंधी है। जब भी कभी कुछ करने के लिए चलो तो पहले देखो क्या समाज में एक्सेप्टेड है, लेकिन समाज से ऊपर रखना संविधान को और सबसे ऊपर रखना अपनी आत्मा को, अर्थात अध्यात्म को। लाइफ में ये याद रखना, जीवन में जो भी बात इन तीनों से पास हो बस वही करना, जो तीनों से पास ना हो छोड़ देना। जीवन में कभी दुख नहीं आएगा, जीवन में कभी डर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे सिर्फ देना होगा। वहां पे आपने आत्मा की आवाज सुनी है, और केवल आप आत्मा ही आपके साथ हो।
और लास्ट मैसेज मेरा ये है आप सबको, अकेलापन वो फील करता है जो लाइफ में अपनी कंपनी एंजॉय नहीं करता। सिर्फ वो लॉनली जो फील करते हैं, इसका मतलब उन्हें अपनी कंपनी पसंद नहीं है। मैं तो अपना बेस्ट फ्रेंड हूं, मैं अपना बेस्ट ब्रदर हूं, मुझे इस दुनिया में किसी की आवश्यकता नहीं है। कोई है तो बहुत बढ़िया है, नहीं है तो आई एम द बेस्ट। क्यों? क्योंकि दुनिया में ऐसा सदा नहीं रहेगी। याद करो कोरोना को, आप सब अकेले ही कर दिए गए थे, लोग अकेलेपन में मर गए क्योंकि उन्हें अकेलापन में बेचारे किसी की उम्मीद में जी रहे थे, वो किसी का साथ चाह रहे थे वो। सो लाइफ में ऐसे बन जाओ कि दुनिया आपका साथ चाहे। जब आप खुद की कंपनी एंजॉय नहीं करते हो तो कोई आपकी कंपनी क्यों एंजॉय करेगा? जस्ट थिंक अबाउट। सो रिलेशनशिप की फाउंडेशन है एंजॉय योर कंपनी, बी योर बेस्ट फ्रेंड, बी यू फर्स्ट। और इसमें तीनों चीजों में आपको आपके बुक्स, सीडीज, मीटिंग्स एंड योर अपलाइन विल हेल्प यू। सो ऑलवेज काउंसिल विद योर अपलाइन, बिकॉज योर अपलाइन इज ओनली लाइफ लाइन इन दिस बिजनेस। बट याद रखें, अपने जीवन में अपने सिद्धांतों समझौता मत करो, और हमेशा, है ना, क्योंकि आपके अपलाइन बहुत ही ऑनेस्ट और डेडिकेटेड रूप से आपके लिए काम कर रहे हैं, मैं बोलूंगा सबमिट टू देम। आप उन्हें सबमिट करें, क्योंकि मैं बहुत लंबे समय से उनको जानता हूं। दे आर ग्रेट सर्वर, है ना, दे आर ग्रेट टीचर, दे आर द ग्रेट थिंकर, और बहुत अच्छे अच्छे थॉट्स वो देते भी हैं। आप सब तो देखते होंगे, मैं फेसबुक पे उनके पोस्ट देखता रहता हूँ, कितने अच्छे विचारों से वो चीजों को देते हैं। तो जिसके पास विचार और भावनाएं अच्छी होती हैं, उसके पास चरित्र भी अच्छा होता है। होप आई एड सम वैल्यू इन योर लाइफ। बट मैं अभी आपसे छुट्टी लेना चाहूंगा। थैंक यू सो मच।